दोस्तों, वैसे तो सिर्फ हमारे भारत में ही 20 लाख से भी ज्यादा टेम्पल्स यानी मंदिर हैं, पर कुछ टेम्पल्स कई बार इतने मिस्टीरियस और रहस्यमयी हो सकते हैं कि आप एक बार तो ये जरूर सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ लोगों की तो रातों की नींद तक उड़ गई है। तो आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस टेम्पल्स के बारे में। तो मैं हूँ हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाला स्वैग। कैलाश टेम्पल। इस टेम्पल को कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिकॉर्ड्स की माने तो इस टेम्पल को आज से करीब 1200 साल पहले राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था। दोस्तों, ये टेम्पल इतना रहस्यमयी है कि जैसे जैसे हम इसके बारे में जानेंगे ये उतना ही रहस्यमयी होता चला जाएगा। पहली चीज जो इस टेम्पल को इतना रहस्यमयी बनाती है वो है इसकी बनावट। इस टेम्पल की बनावट 1200 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के होश उड़ा देती है। दोस्तों, ये टेम्पल दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथ स्ट्रक्चर है। मतलब ये पूरा टेम्पल एक ही बड़े पत्थर से तराशा गया है। और ये चीज इतनी मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि साइंटिस्टों का मानना है ऐसा स्ट्रक्चर को बनाना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी इम्पॉसिबल है। इस टेम्पल की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। और दूसरी चीज जो इस टेम्पल को इतना रहस्यमय बनाती है वो सारा रॉक वेस्ट कहाँ गया जो इस टेम्पल को तराशने के बाद बचा होगा। साइंटिस्टों के कैलकुलेशन के हिसाब से वो बचा हुआ रॉक वेस्ट करीब 2 लाख से 4 लाख टन तक का होना चाहिए। और इतने पत्थरों को उस टाइम ठिकाने लगाने के लिए तकरीबन 100 साल लगते, पर वर्कर्स ने ये काम 18 साल में ही कर लिया था। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है? और उन बचे हुए पत्थरों के अवशेष टेम्पल के आसपास कहीं भी नहीं दिखते हैं, मानो जैसे वो गायब ही हो गए हों। और तीसरी चीज जो इस टेम्पल को इतना मिस्टीरियस बनाती है वो है सन 1680 औरंगजेब इस टेम्पल को तहस नहस करने के लिए अपने 100 लोग भेजता है। और वो 100 लोग 3 साल इस टेम्पल को तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर आखिर में वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। डैमेज के निशान आज भी आप लोग मंदिर पर देख सकते हैं। दोस्तों, एक पत्थर से एक पूरा टेम्पल को तराशना और कोई भी वेस्ट नहीं मिलना, ऐसे और भी बहुत से रहस्य हैं जो आज भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को रात को सोने नहीं देते। काल भैरव टेम्पल। ये टेम्पल उज्जैन में स्थित है। पुराणों और वेदों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल 6000 साल पहले बनवाया गया था, जो इसको दुनिया के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक बना देता है। पर इसको मराठा रूलर ने रिनोवेट करवाया था, तो आप इसकी बनावट मराठा स्टाइल में देख सकते हो। पर जो चीज इस टेम्पल को इतना रहस्यमयी बनाती है वो है काल भैरव का भोग। इस टेम्पल में पुजारी काल भैरव को शराब का भोग लगाता है और देखते ही देखते काल भैरव की मूर्ति पूरी शराब पी जाती है और मानो वो शराब जैसे गायब भी हो जाती है। प्राचीन समय में ये एक वमर्गी मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, वमर्गी मंदिर वो होते हैं जहाँ सिर्फ तांत्रिकों और अघोरियों को पूजा करना अलाउ होता है और वो लोग चढ़ावे में शराब और मांस जैसी चीजें चढ़ाया करते हैं। इसीलिए शराब की वो प्रथा आज भी इस मंदिर में चली आ रही है। और ब्रिटिशर्स ने भी जोर लगा के देख लिए कि शराब आखिर जाती कहाँ है, पर इस चीज का आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया और ये आज भी एक मिस्ट्री है। वीरभद्र टेम्पल, लोग इसको लेपाक्षी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये टेम्पल बेंगलोर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराणों की माने तो इस टेम्पल को संत अगस्त्य ने बनवाया था और ये भी माना जाता है कि रामायण के समय में पक्षी जटायु यहाँ पर आकर गिरे थे जब वो माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस टेम्पल में आपको माता सीता के फुटप्रिंट्स मतलब चरणों के निशान भी देखने को मिलते हैं। इस टेम्पल के आसपास अगर आप चलते हो तो आपको बहुत ही खूबसूरत कलाकारी भी देखने को मिल जाएगी। पर एक चीज है जो इस टेम्पल को इतना मिस्टीरियस और रहस्यमयी बना देती है, वो है इसका ये रहस्यमय तरीके से हवा में झूलता पिलर। टेम्पल का ये पिलर 20 फीट का है और ये पूरा सॉलिड ग्रेनाइट से बना हुआ है और मानो जैसे इस पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस पिलर का राज पता करने के लिए इसको अपनी जगह से खिसकाने की भी कोशिश करी, पर इस काम में वो बिल्कुल असमर्थ रहा। ये पिलर आज भी टूरिस्ट और इंजीनियर्स का ध्यान आकर्षित करता है, पर आज तक कोई नहीं बता पाया कि हवा में कैसे रुका हुआ है। हसनंबा टेम्पल। इस टेम्पल को चमत्कारों का टेम्पल भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस टेम्पल में जाना चाहते हो तो आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का एक ऐसा टेम्पल है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। दिवाली, जो हिंदू लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्योहार है, पर साल के इस वक्त बेंगलोर से करीब 180 किलोमीटर दूर हसन में चमक पटाखों या दियों की नहीं बल्कि चमत्कारों या मिस्ट्रीज की होती है। दोस्तों, 1 हफ्ते बाद जब इस टेम्पल को बंद किया जाता है तब एक घी की लो जलाई जाती है, कुछ फूल रखे जाते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जब 1 साल बाद इस टेम्पल को दोबारा खोला जाता है तब वो लो वैसी की वैसी जल रही होती है। वो फूल और वो प्रसाद भी बिल्कुल फ्रेश होता है, जो सुनने में ही बिल्कुल नामुमकिन लगता है। और ये चीजें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये थे भारत के सबसे रहस्यमय टेम्पल्स में से कुछ टेम्पल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। मैं फिर लौटूंगा कुछ ऐसे ही खतरनाक फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के साथ, तो कुछ भी मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फैक्ट्स वाला स्वैग।